आई अर्न माई फर्स्ट 1 लाख रुपीज़ कि मेरे को क्या करना है इन माई फर्स्ट वीडियो 20 से 25 लाख रुपए। तो वो मेरे को बोला कि भाई करेगा क्या पॉडकास्ट। तो मेरे पे माइक नहीं था, कॉपी से पढ़ के मैं स्क्रिप्ट बोलता था, ब्रो 200 रुपये मिलेंगे। तो मेरे को पता नहीं था उसके इसके पैसे ही मिलते हैं। रिटन क्वालिफाई नहीं हुआ। अब तो मैं 12th की पढ़ाई नहीं करूँ कि ठीक है आ जाओ तुम इंटर्नशिप करो, 2 महीना हमारे। कोई आइडिया नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। Hi, this is Amlan, a 19-year-old engineering student managing multiple businesses and trying to create a personal brand of his own through content. ठीक है, उतनी बकचोदी काफ़ी है। एक तो कंफ्यूज हूँ, ठीक है, कि मेरे को क्या करना है in my first video. Okay, so my first video can be about how I made my first lakh rupees. Yes, that's a good start. Okay, so the story starts from class 11th, just after COVID. कोई आइडिया नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। साइंस ले ली थी तो मेरे को एक्चुअली आर्मी ज्वाइन करनी थी। ठीक है, आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट नेशनल डिफेंस अकेडमी सिंस माई 9th स्टैंडर्ड। मैं 10th से पढ़ाई शुरू कर दी थी उसकी, फिर 11th में पढ़ाई की। आई यूज्ड टू टीच सोशल साइंस अन अकेडमी में ऐसे ही कुछ बच्चों को, सो दैट मेरा खुद का रिविजन हो जाए इंडिया के एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया वॉज थ्रू माई प्रीवियस कंपनी एस्ट्रिक्स। तो उस टाइम पे क्या हुआ, वन ऑफ माई करंट को फाउंडर्स, वो मेरे को बोला कि भाई एक गिग है, तू करेगा क्या पॉडकास्ट। लाइक वो ठीक है भाई करते हैं, क्या है इसमें। तो मेरे को उस टाइम पे कोई आइडिया नहीं था, ठीक है, मीडिया लाइन के बारे में हैड ज़ीरो आइडिया, कुछ मेरे को अता पता नहीं। मैं बहनचो बैठ के इधर पढ़ रहा हूँ दिन भर, हिस्ट्री सिविक्स मैथ्स, ठीक है, अलग ही इंडी पे लगा पड़ा हूँ। मेरे कोई आइडिया नहीं उन चीज़ों का। स्कूल में वो बंदा होता है ना जो सारे बच्चों का पीपीटी का चीज़ खुद ही बोल देता है। सो आई वॉज दैट गाय, राइट। तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है, कुछ आइडिया नहीं था। बट अगेन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था बोलना, तो मैंने बोला कि ठीक है शुरू करते हैं। सो एट दैट टाइम आई वॉज वेरी इंक्लाइंड अबाउट स्पिरिचुअलिटी, मैथोलॉजी वगैरह की चीज़ें। ऑफकोर्स रणवीर भाई का पॉडकास्ट देखता था मैं, आई वॉज वेरी इंक्लाइंड अबाउट दैट। तो मैं बहुत पॉडकास्ट देखता था कि यार क्या क्या कहानियाँ हैं, क्या है स्पिरिचुअलिटी, क्या है मेडिटेशन, क्या है वगैरह वगैरह। तो मेरे को ऐसा लगा कि क्या टॉपिक है जिस पर मैं बात कर सकता हूँ। तो वो दैट वाज एक्चुअली अ स्पॉटिफाई वॉइस पॉडकास्ट। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ठीक है इस पर बात करेंगे। तो ये इसको यूट्यूब पे छोड़ेंगे बस ग्राफिक्स डाल के, मोशन ग्राफिक्स डाल के, और फिर स्पॉटिफाई पे छोड़ेंगे नॉर्मल ऑडियो वाला पॉडकास्ट। तो मैं उसमें उस टाइम पे क्या करता था, मैं एक रूम में जाता था, ठीक है, हमारे घर के बेडरूम में मैं दरवाज़ा दे देता था। मेरे पे माइक नहीं था, तो मेरे पास बस एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर था, उसमें भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता था। तो बैकग्राउंड नॉइज़ को हटाने के लिए आई टू गो टू माई रूम, लाइक लॉक द डोर। जब सब कुछ शांत होता था मैं तभी साइड में कॉपी रखता था, उसमें स्क्रिप्ट लिखता था। कॉपी से पढ़ के मैं स्क्रिप्ट बोलता था और मैं उसको बोलता था ऑडियो पॉडकास्ट। मेरे को घंटा कुछ पता नहीं था कि ये पॉडकास्ट है ही नहीं जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये कुछ तो अजीब भाषणबाजी प्रवचनबाजी है। पर एनीवेज मैं कुछ करना था तो मैं कर रहा था, ठीक है। माई फर्स्ट पॉडकास्ट केम आउट क्रेजी, मैंने मार्केटिंग क्या कुछ नया कर रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो मैं घर वालों को बोल दिया कि देखो कुछ नया शुरू कर रहा हूँ मैं कोई आइडिया नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में, आई वाज जस्ट डूइंग इट। तो आई डिड दिस फॉर 1 or 2 months। तो मेरे को पता नहीं था इसके पैसे ही मिलते हैं, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है ये मज़े के लिए कर रहे हैं, इसमें क्या है। आई हैड नो फ्रीकिन आइडिया कि पैसे कमाते कैसे हैं, ठीक है, पैसे मिलते क्यों हैं, कैसे कमाते हैं, कोई आइडिया नहीं था मेरे को। तो मुझे पता नहीं था कि पैसे मिलते हैं। तो जो फाउंडर था जो करवा रहा था पॉडकास्ट एंड ऑल, तो ही वॉज लाइक कि ब्रो 200 रुपये मिलेंगे एक पॉडकास्ट के, 100 व्यूज़ आए हैं तुम्हें 200 रुपये मिलेंगे एक पॉडकास्ट के। और उस टाइम ट्रस्ट मी मैं इतना खुश हुआ वो 200 रुपये से, मैं बता भी नहीं सकता, ठीक है। दैट वाज वन ऑफ माई बिगेस्ट अचीवमेंट्स बिकॉज यू ऑलवेज रिमेंबर योर फर्स्ट सैलरी एंड दैट वाज 200 फॉर मी। अभी 1 घंटे का खर्चा नहीं है वो, बट डजेंट मैटर एट दैट टाइम। 200 11th क्लास, वेरी हैप्पी, ठीक है। सो दैट वाज माई फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन आई गेज कि ब्रो इससे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट समथिंग यू आर डूइंग फॉर अ पैशन, यू आर डूइंग साइड में ऐसे ही कुछ तो कर रहे हो, अगर सही ढंग से किए देन इससे पैसा कमा सकते हो। दिस इज माई फर्स्ट इंस्टेंस। उसके बाद वो पॉडकास्ट फिर ऑफलाइन हुआ, होस्ट बना, ठीक है, वो ऑफलाइन पॉडकास्ट में दैट वाज नेम द एस्टिक शो। सो आई एम नॉट न्यू टू द यूट्यूब बाय द वे। मेरा नाम अगर जाके सर्च करोगे अमलान त्रिपाठी तो आ जाता है मेरे पॉडकास्ट एंड ऑल। सो दैट वाज माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कंटेंट पॉडकास्ट, राइट। तो मैं वो सीखने लगा कि पॉडकास्ट से कंटेंट कैसे बना सकते हैं, रील कैसे बना सकते हैं। तो अराउंड 12th का फर्स्ट क्वार्टर भी निकल गया था और फिर मैंने दिया अपना पहला एनडीए का एग्ज़ाम, ठीक है।
पहला जो मैंने इंडिया एग्ज़ाम दिया, अगेन ग्रेट, रिटन बढ़िया किया था मैंने, इतनी पढ़ाई की थी यार, अच्छा ही करना था, बढ़िया हुआ रिटन, ऑल गुड, ये शायद क्वालिफाई हो जाएगा रिटन, ठीक है, मैं खुश आ गया वापस। उसके बाद रिटन क्वालिफाई नहीं हुआ, बट एनीवेज हो जाता है, लाइफ है, तो इसलिए ठीक है। 12th का मैथ तो अभी शुरू हुआ है, बढ़िया से मैथ कर लेंगे, हो जाएगा नेक्स्ट में। अगेन नो आइडिया कि मैं इस लाइन में घुसने वाला, कि मैं मीडिया में घुसने वाला हूँ, सीधा इंडिया से मीडिया, नो आइडिया। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि आई वॉज ऑलवेज अ पर्सन जो किसी की नहीं सुनता, आई डेंट गिव अ फक अबाउट वट पीपल से। तो जब सब लोग बोल रहे थे कि यार ये छोड़ दो, 12th आ रहा है, 12th पे ध्यान दो, 12th की पढ़ाई करो, ये करो, अगर आई वाज लाइक अब तो मैं 12th की पढ़ाई नहीं करूँगा। कोई रीज़न नहीं था वैसे इसका, वो बस मेरा एटीट्यूड है। तो मेरे को ऐसा लगा था फक 12th, पॉडकास्ट करूंगा मैं बैठ के, ठीक है, कि तुम 12th में जेई छोड़ के, प्री बोर्ड छोड़ के, बेसिकली पढ़ाई छोड़ के यूडेमी में जाते हो और तुम्हें कोर्स करते हो, डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ, ग्रेट कोर्स। तो मैं वो कोर्स वो ले लिया, मैं बढ़िया करेंगे कोर्स, तो मैंने कोर्स किया। आई लर्न हाउ टू एड रनिंग कैसे करते हैं, एसईओ कैसे समझते हैं, वगैरह वगैरह। तो उसमें एसईओ के बारे में उतना ज़्यादा नहीं था, एड रनिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा था। सो आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट परफॉर्मेंस मार्केटिंग फ्रॉम दैट वन सिंगल कोर्स। और उसके बाद मेरे को लगा कि ब्रो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि मेरे को कहीं एक इंटर्नशिप करनी चाहिए। एज लाइक ठीक है, मैं कहीं पे अप्लाई कर देता हूँ एज अ कंटेंट राइटर, ठीक है, कंटेंट राइटर और परफॉर्मेंस मार्केटर दोनों में, क्योंकि आई एज वेरी गुड इन राइटिंग, तो ये दोनों पोजीशंस के लिए अप्लाई कर दूँ, कोई एक पोजीशन तो हो ही जाएगा। क्योंकि मैंने पॉडकास्ट वगैरह पहले किया हुआ है, रील के लिए कंटेंट लिखा हुआ है, तो कोई एक एजेंसी ले लेगी मेरे को। तो मैं अप्लाई कर दिया ऐसे, पता नहीं याद नहीं है मेरे को, बट अराउंड 40-45 जगह में अप्लाई कर दिया मैंने। उसमें से एक मेराकी लैब्स ने मेरे को सिलेक्ट किया कि ठीक है आ जाओ तुम इंटर्नशिप करो, 2 महीना हमारे यहाँ। बहुत बढ़िया यार, ऑनलाइन इंटर्नशिप 2 महीना। तो मेराकी लैब्स में बेसिकली होता है था कि एक कंटेंट हेड होता था और वो एक टीम बनाता था इंटर्न्स का, ठीक है, और वो कोई स्पेसिफिक जो ब्रांड होता है, जो इनका क्लाइंट होता है, उसके लिए सब सारा काम इन इंटर्न से करवाता था। ये बेसिक प्रिंसिपल था। और ये चीज़ वो 15 दिन के लिए करता था, और 15 दिन करने के बाद जो इंटर्न सबसे अच्छा परफॉर्म करते थे, कोई 3 इंटर्न को ही लेते थे, उनको 2 महीना रखते थे, टोटल 70,000 रुपये, 35,000 टोटल 70,000 रुपये, 2 महीना रखते थे, बढ़िया सिखाते थे, सब कुछ करते थे, तुम काम बहुत करते थे, रिजल्ट मिलता था। तो मैं गया, आई परफॉर्म रियली वेल, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया था पहले कंटेंट का, क्या चलता है क्या नहीं चलता है, वगैरह वगैरह। तो फाड़ परफॉर्म किया वहाँ पे, और उसके बाद मेरे को सिलेक्ट कर लिया, लाइक ठीक है तुम रह जाओ इधर 2 महीने के लिए, 35,000 मेरे को सैलरी मिली 35,000 की, क्रेजी। फर्स्ट मंथ ख़त्म हुआ, वहाँ पे मिली मेरे को सैलरी 35,000 की। उसके बाद सेकंड मंथ ख़त्म हुआ, मेरे को फिर सैलरी मिली 35,000, क्रेजी। 2 महीने ख़त्म, 70,000। और उस 2 महीने में मैंने एड रन किया, रिजल्ट्स ठीक ठाक थे, बहुत अच्छे नहीं थे, पर अगेन अच्छे थे कंपेयर टू द रेगुलर स्टैंडर्ड। और मैंने उनके 2 ब्रांड्स का इंटायर कंटेंट स्ट्रैटेजी संभाला इंस्टाग्राम का। वेरी हैप्पी, ग्रेट ग्रोथ, उनके दोनों ब्रांड्स को क्रेजी ग्रोथ मिला, दे वर वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी, आई रिसीव माई 70,000 रुपीज़, मैं खुश हो गया। तो वो 2 महीना मेरा इतना अच्छा था। मिराकी लैब्स एक दूसरे कंसल्टेंसी एजेंसी के साथ उनका एक कोलैबोरेशन था एक प्रोजेक्ट पे, तो वो कोलैबोरेशन का एंटायर कॉस्ट वाज अराउंड 20 से 25 लाख रुपए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, एक ऐड बनाना था, उसको फिर रन करना था, वगैरह वगैरह। इट वाज लाइक अ एंड टू एंड फुल प्रोजेक्ट ऑफ एड मार्केटिंग। उसमें मेरे को रोल मिला था एज अ क्रिएटिव असिस्टेंट। मतलब सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा मजदूरी का काम था, ठीक है, दिमाग लगाने का काम ज़्यादा था नहीं, पर एनीवेज मेरा उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी। तो वो मैंने किया। तो वो करने के बाद आई रिसीव्ड अनदर 35,000 रुपीज़ after the end of third month. This is how I earned my first 1 lakh rupees when I was in my 12th standard. तो अभी मेरे पास फिर भी 3 ऑप्शन है, मेरे बोर्ड्स आ रहे हैं, इंडिया का वापस एग्ज़ाम आ रहा है जिसके लिए मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, जेई भी आ रहा है, 3 मेन एग्ज़ाम्स आ रहे हैं जो कि प्रॉबेबली उस टाइम के मेरे लाइफ के ट्रेजेक्ट्री को कम्प्लीटली चेंज कर सकते थे। उसमें से अगर कोई एक भी क्लिक होता या नहीं होता, जो भी होता सब कुछ। सो फ्रॉम दैट सिचुएशन हाउ डिड आई इवन ब्रेक आउट टू दिस, building my own personal brand in engineering second year, making my first YouTube video in front of you. For that, obviously,
you'll have to watch this second video. Subscribe करने नहीं बोलूँगा. If you are genuinely someone who loves to listen stories and learn from them, who love to learn things from someone who is also building something from scratch and don't know much, then this is the page for you. I don't know if I'll be right or wrong every time, but what I can assure you is I'll be here showing up very often, sharing my stories, sharing growth hacks, sharing every new knowledge that I come across on a daily basis, building new things along with you, building my own personal brand along with my own personal audience. Because without you, without your support, without your views, I cannot even think of building my own personal brand. We're doing this together and we'll do this together. Thank you. Wait for the next video.